खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर एडिसन का, जॉन टीवी की टीम का सलाम पहुँचे। खुदावंद के बाबरकत नाम में शुरू करते हैं जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आज जो मेरे साथ गेस्ट मेहमान मौजूद हैं वो बिल्कुल जवानी के अयाम में हैं और यंग हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी गवाही और उनकी ज़िंदगी का सफ़र, यकीनन वो जवान हैं, ज़िंदगी का सफ़र उनका रवां दवां है, लेकिन उन्होंने बचपन ही से जो अपनी ज़िंदगी खुदा को दी और खुदावंद में मसरूर रहकर ताबेदारी में, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में बढ़ते गए खुदा के कलाम के मुताबिक। हम अपने प्रोग्राम मैं और मेरा घराना इसमें खुशामदीद करते हैं अमीर हमज़ा बेटे को, और हम उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा। जी बेटा, हम आपको खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। तो हम नाजरीन तक आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो अब तक आपने तय किया और खुदा में रहते हुए आपने जो है एक ऐसी ज़िंदगी को बिल्ड कर लिया है, बना लिया है और बुनियाद आपने रख ली है कि वो आपको खुदा की बादशाही तक, खुदा की वहाँ तक जहाँ खुदावन ने हमारे लिए इंतज़ाम कर रखा है लेकर जाएगा। हम आमीन कहते हुए आपको खुदावंद के लिए प्रोग्राम में वेलकम करते हुए आपकी ज़िंदगी लोगों तक शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। शालूम अलैकुम बाशीम मशेखा। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ़ से आपको सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं नहाय शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदाए सालूस का कि आज उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ये फ़ज़ल अता किया ताकि खुदावंद यीशु मसीह के मेरी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात और एक यू टर्न को मैं आज सबके सामने शेयर कर सकूं। उसके बाद मैं नहाय शुक्रगुज़ार हूँ सर एडिसन का, जॉन टीवी का, कि उन्होंने मुझे ये प्रिविलेज अता किया ताकि मैं उनके साथ आज आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। जी, आप ज़िंदगी की गवाही और ज़िंदगी का सफ़र बयान कर सकें। तकरीबन मैं 12 साल का था जब मेरा फ़र्स्ट इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ। तो मैं अपने एक टीचर के घर में बाइबल स्टडी के लिए गया हुआ था। तो जब हमने लास्ट वाली प्रेयर की तो उस प्रेयर में रोया के ज़रिए खुदावंद ने अपने आप को मेरे ऊपर अयां किया। तो मैं छोटा था उस वक्त, उन चीज़ों को नहीं था समझता कि रोया क्या है और इन विजन्स क्या हैं। तो ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदावंद किस तरह से अपने बंदों को अपनी निशानदेही करवाता है और अपने जलाल को अब अपने लोगों के ऊपर आशिकारा करता है। तो जब वो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में हुआ तो वहाँ से फिर मेरे दिल में एक तड़प पैदा हुई। दो बातें होती हैं, खुदा को जानना और खुदा के बारे में जानना। खुदा को जानना तो खुदावंद ने मेरे ऊपर अयां करना शुरू किया, लेकिन खुदा के बारे में जानने के लिए मेरे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं खुदा के बारे में जान सकूं कि खुदा क्या है, वो किस तरह की खुसूसियात और एट्रीब्यूट्स रखता है। तो 2019 मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत का बायस बना। 2019 में मैंने सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने खुदा के बारे में जानना शुरू किया कि खुदा किस तरह से अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है, खुदा किस तरह से हमारी वफ़ादारी चाहता है। खुदा तो वफ़ादार है, लेकिन उसके लोग भी उसके साथ वफ़ादार होने चाहिए, और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के अहकामात के मुताबिक गुजार सकते हैं। तो मैंने वहाँ से खुदा के बारे में जानना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी जिस तरह खुदावंद यीशु में बढ़ती गई, मैं उन चीज़ों को देखता गया कि खुदावंद किस तरह से अपने बंदों में शख्सी तौर पर पर्सनल एक्सपीरियंसेस के देते हैं, जहाँ से हमारे ईमान की तक़वियत का बायस बनता है और हम मसीह यीशु में बढ़ना शुरू करते हैं। और फिर इसी तरह मैंने
ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू की डेली वर्सेस से। और ZBS में सर हैं, सर आशर विल्सन, उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा है कि जब मैंने उनसे ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की, SBI के वो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, तो मैंने जाना कि किस तरह से खुदा हमारी ज़िंदगी में इंटरेक्ट करता है और किस तरह से वो अपने लोगों को चुनता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ सर आशर विल्सन साहब का भी और खुदावंद का कि उन्होंने उनको मेरी ज़िंदगी में भेजा ताकि मेरी रूहानी ज़िंदगी की जो बढ़ोतरी हो सके। तो इसी तरह से मैं अभी LCT इसे चर्च फाउंडेशन सेमिनार्स बाइबल स्कूल में भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। GTS गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में भी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वहाँ से भी खुदा के कलाम को मैं सीख रहा हूँ और जो खुदावंद ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया है वो टीचिंग और प्रीचिंग है। और मैं अपनी चर्च में एज आ बाइबल टीचर बच्चों को सिखाता भी हूँ और जहाँ पर खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मैं प्रीचिंग भी करता हूँ, खुदा के कलाम को भी शेयर करता हूँ। और नेक्स्ट भी यही है कि जिस तरह खुदावंद ने अपने आप को मेरे ऊपर अयां किया है, एक दयानतदार अपना नौकर समझते हुए अपने कलाम को मुझ तक पहुँचाया। और नेक्स्ट मेरा प्लान भी यही है खुदावंद के फजल से कि खुदा के कलाम को सीखा जाए और सीख कर आगे खुदा के लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कलीसिया पाकिस्तान में जो मोस्टली प्रॉब्लम है वो हमारी थियोलॉजी करेक्ट नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है और बहुत सी रॉन्ग डॉक्ट्राइन्स का और एजुकेशन का फुदहान है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो कलीसिया है वो खुदा की मर्ज़ी को जान नहीं पा रही। और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हमारे खुदाम भी हैं, कहना तो नहीं चाहिए, बट कि वो उन चीज़ों को नहीं बयान कर रहे जो खुदा की मर्ज़ी है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम वो चीज़ें ना बयान करें जो लोग सुनना चाह रहे हैं, या लोग जो चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। हम खुदा के सर्वेंट हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं और हमारी ये ज़रूरत है क्योंकि हमने खुदावंद को सर्व करना है, हम उनके नौकर हैं। तो हम जो खुदा की मर्ज़ी है उस मर्ज़ी को कलीसिया तक पहुंचाएं, ना कि उस चीज़ को जो कलीसिया पसंद कर रही है, ताकि खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। तो यही है कि खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करे और कलीसिया पाकिस्तान तक खुदा की मर्ज़ी को पहुंचाया जाए और खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया की फाउंडेशन को रखा जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सैमुएल की तरह खुदा ने आपको लड़कपन में ही, बल्कि छोटी उम्र में ही कह सकते हैं कि बुलाया, आवाज़ दी और आपने खुदा की आवाज़ को सुना। तो आपकी ज़िंदगी में इसके बाद कोई ऐसी गवाही कायम हुई कि जिससे आप महसूस करते हैं कि वाकई ही वो नाकाबिले भूलने वाली, मतलब ऐसी गवाही या ऐसी काम खुदा ने ज़िंदगी में किया कि वो कभी भी भूला नहीं जा सकता? जी बिल्कुल। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसे प्रैक्टिकल जानें कि आया वो चीज़ है या नहीं। तो इसी तौर से मेरी ज़िंदगी में भी था जब मेरा खुदावंद के साथ स्टार्ट था, तो मैं जानना चाहता था कि आया खुदा की कुदरत काम करती है कि नहीं करती। तो इस सवाल ने मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के एक उलझन में ना पैदा कर दिया और मैंने इसके लिए दुआ करना शुरू की। तो खुदावंद अगर तू है तो अपने आप को अयां कर कि तू वाकई ही अपने बंदों की हिम्मत बनता है, ज़ोर बनता है और अपना जलाल ज़ाहिर करता है। तो मैंने एक दिन पहले ख्वाब में खुदावंद ने अपने आप को मुझ पर अयां किया और कुछ इस तरह से मुझे ख्वाब आया कि मेरे गले में एक सांप है और खुदा के फजल से मैं उससे डरा नहीं, बल्कि मैंने उस सांप को अपने हाथों से पकड़कर 2 हिस्सों में टुकड़े कर दिया। जी, तो ये मुझे इस तरह से आया कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को और उसके तमाम तर हथकंडों को ज़ेर की शिकस्त दी है, तो खुदा ने अपने फ़ज़ल को मेरे ऊपर अयां किया है कि अगर बेशक हम में कुछ नहीं, हम जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल से हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमें फ़ज़ल से बढ़कर गलबा अता करता है।
तो इसी तरह से मेरा एक दोस्त था, वो मुस्लिम था, मैट्रिक में मेरे साथ पढ़ा है। तो उसकी वालदा जो थी वो 20 से 25 साल से बुदरू गिरफ्तार थी, इवल स्पिरिट की ना पोजेस थी। तो उसे पता चला कि इस तरह से खुदावन ने मुझे चुना और मैंने अपनी ज़िंदगी पूरे तौर से खुदावन को दी है खिदमत के लिए। तो उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया और मेरे साथ ये सारी कंडीशन को शेयर किया कि इस तरह से उनकी वालदा को ये प्रॉब्लम है। तो सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। हम इंसानों में तो कोई ऐसी वक़्त या ताकत नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ये खुदा का फ़ज़ल ही है कि खुदा अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं और मेरा दोस्त है भाई शहज़ाद, हम उनके घर गए, हमने जाकर खुदावंद के नाम से दुआ की, प्रस्तिश की, खुदावंद की मुनादी की उन लोगों में और खुदावंद की खुशखबरी को सुनाया। तो जब वो अपनी वालदा को लेकर आया तो उनकी वालदा की कंडीशन इस कदर ख़राब थी कि वो ख़ुद अपने पाँव पर चल भी नहीं थी पा रही, उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। और जैसे ही वो लेकर आए और खुदावंद के नाम से जब मैंने उनके ऊपर हाथ रख कर दुआ की तो खुदावंद ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया और मेरे ईमान की तक़वियत का बायस बना। एक वो औरत जो बोल भी नहीं थी पा रही और इस कदर कँपा रही थी, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, जैसे ही दुआ की, दुआ के बाद खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल है कि वो एकदम ठीक हो गई। और उन्होंने अपनी गवाही शेयर की कि बेटा जैसे ही आपने मेरे ऊपर हाथ रखा और आप दुआ कर रहे थे तो मैंने इस तरह से फ़ील किया कि मेरी बदन से इस तरह से कि कोई चीज़ निकली है और मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। और वो उसी टाइम बैठकर मेरे साथ काफ़ी टाइम तक बातें करती रहीं और अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहीं कि मैंने किस तरह से अलग अलग जगहों पर गई और इस कदर मैंने दुख उठाया, लेकिन आज मुझे ज़िंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से नजात मिली और मैंने इन तमाम तरबदरूहों से रहाई पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, आपने कितनी खूबसूरत गवाही बेटे के ज़ुबानी सुनी कि बेटे की ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह छोटी उम्र से ही काम किया, लेकिन खुदा जिसे चाहता है जब जहाँ चाहता है इस्तेमाल करता है। आप भी अपने बेटे के उस रूहानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए अपने घराने में मज़बा कायम करें, क्योंकि जब मज़बा घरों में कायम होता है तो ऐसे बेटे जन्म लेते हैं जो रूहानियत में और खुदा में बढ़ते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी गवाही है या आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही रखते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से रब्ता करें और अपनी गवाही जॉन टीवी पर रिकॉर्ड कराएं, ताकि हम आपकी गवाही कलाम मुक़द्दस के मुताबिक दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे नए घराने के साथ, नई गवाही के साथ और नए ज़िंदगी के सफ़र के साथ, नए मेहमान के साथ। देखते रहें जॉन टीवी।